हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अनुज बंसल गाजियाबाद से। और आज 10 मार्च 2025 सुबह के 9:28 का समय हो रहा है। तो हमने 6 और 7 तारीख में 3 विड्रॉल लगाए थे आईडी से जीडीजी की, तो वो जो है रिसीव हो गए हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं ट्रस्ट वॉलेट पे और चेक करते हैं कि सिस्टम द्वारा जो ट्रस्ट वॉलेट में जीडीजी रिसीव हुआ है उसको हम ट्रांसफ़र भी कर लेते हैं और आपको चेकआउट कराते हैं कि जीडीजी सिस्टम ने कल हमें ये रिलीज़ किया है। तो यहाँ पर येस्टरडे की डेट में ये हमारे पास में आया है रात को 10:21 पे, और इसके बाद 10:35 पे एक आया है और 10:35 पे तीसरा आया है। तो ये हमारे पास तीनों विड्रॉल यहाँ पर हमारा सिस्टम द्वारा रिसीव हुआ है, 3 विड्रॉल। तो चलते हैं सीधा अब आईडी पे और चेक करते हैं। एक्सचेंज पे हम इसे जो है ले जाते हैं और वहाँ पर इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं और उसके बाद में उसको वहाँ से सेल कर देंगे। तो सबसे पहले हमें एक्सचेंज पे जाके रिसीविंग एड्रेस चाहिए जीडीजी का। तो ये हमने ओपन कर लिया है वॉलेट, और वॉलेट में हम जीडीजी पे जाते हैं और वहाँ पर हमें एड्रेस मिल जाएगा जीडीजी का। तो ये हमने खोल लिया है। यहाँ पर यूएसडीटी और जीडीजी दोनों अवेलेबल हैं। तो जीडीजी हमें रिसीव करना है, तो जीडीजी पे हमने क्लिक कर दिया है और यहाँ पर हमारे पास में ये अमाउंट रिज़र्व में है क्योंकि हमने इसको सेलिंग पे लगा रखा है। अभी यूएसडीटी में कन्वर्ट करेंगे तो लॉक पोजीशन में है। तो ये जब उसका प्राइस उस प्राइस के अकॉर्डिंगली हो जाएगा तो ये यहाँ पर हमारा क्लियर हो जाएगा यूएसडीटी में। तो ये हमारे पास रिसीविंग एड्रेस आ गया और बारकोड भी आ गया। और ये 3 नेटवर्क की कंफर्मेशन के पास होने के बाद यहाँ पर रिसीव होता है। तो मिनिमम जो डिपॉजिट है वो यहाँ पर 10 जीडीजी है, 10 से कम आप यहाँ पर डिपॉजिट नहीं करते क्योंकि ये फ्लैक्चुएट होता रहता है अकॉर्डिंग टू एक्सचेंज। तो ये हमने एड्रेस यहाँ से कॉपी कर लिया है, लास्ट में है F2E और शुरू का देख लेते हैं OX7DDD। तो ये हमने एड्रेस यहाँ से कॉपी कर लिया है और प्रोसेस करते हैं हम फिर यहाँ से ट्रस्ट वॉलेट पे। और ट्रस्ट वॉलेट पे से किस तरीके से सेंड करते हैं, जब आपके पास में जीडीजी रिसीव हो जाएगा यहाँ से तो हम यहाँ पर जाएंगे सेंड पे, जहाँ पर जीडीजी हैं। तो सेंड रिसीव स्वैप, तो यहाँ पर हमने सेंड कर दिया है और यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया है। तो ये हमने यहाँ पर एड्रेस पेस्ट कर दिया है। तो OX नहीं, तो ये हमने पेस्ट कर दिया है एड्रेस। और उसके बाद में ये हमने क्रॉस चेक कर लेते हैं OX7DDD और मैक्सिमम पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने मैक्सिमम पे क्लिक कर दिया है, यहाँ पर हमें रोकना नहीं है कुछ भी। और इसे सेलिंग पे फिर हम डाल देंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब भी कोई आप ट्रांसफ़र करेंगे तो BNB की एक स्मार्ट कॉन्टैक्ट की फ़ीस लगती है ब्लॉकचेन की। तो आपके पास ये BNB की स्मार्ट है तो आपके पास BNB पर्याप्त मात्रा में, जैसे यहाँ पर दिखा रहा है नेटवर्क फ़ीस ₹3.85। अगर आपका रुपीज़ में है तो रुपीज़ में दिखाएगा, अगर आपका डॉलर में तो डॉलर में दिखाएगा। तो ₹3.85 का डॉलर आपका यहाँ पर माइनस होगा। तो ये आपके पास में सफिशिएंट मात्रा में एवरी टाइम BNB अवेलेबल होना चाहिए, तभी आप उसको प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर 29.2544 GDA ज़ीरो हो जाएगा। तो ये ट्रांजैक्शन हमारी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। फिर 3 नेटवर्क के थ्रू चेक होके फिर ये वहाँ पर हमारे पास GDG में जाएगी। तो यहाँ पर हम वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा देखिए ज़ीरो हो गया है। तो ट्रांजैक्शन डिटेल नीचे बॉटम में दे रखा है ब्लू पट्टी पे, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 9:31 पे ये ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड हो गई, सफलतापूर्वक कंप्लीट हो गई है। तो अब हमारा वो एक्सचेंज पे जैसे ही आ जाएगा तो उसका हमारे पास मेल और नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे यहाँ से माइनस हो गया है जीडीजी, आप देख रहे हैं तीनों हमारे पास में ये इस तरीके से हमारा जो विड्रॉल है वो रिसीव हो गया। और इसे हमने जीडीजी को एक्सचेंज पे ले जाके शिफ्ट ट्रांसफ़र कर दिया है। तो ट्रांसफ़र जैसे हो जाएगा तो उसका अगर अभी हो जाता है तो ओके है, अदरवाइज़ फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कंफर्मेशन दे देंगे। इसके बाद में चलते हैं, एक आईडी से हमारा विड्रॉल भी लगना है तो उसको हम विड्रॉल को प्रोसीड भी कर देते हैं इसी के साथ साथ। और विड्रॉल के साथ साथ में किस आईडी से हमने विड्रॉल लगाया था वो भी मैं आपको जो है स्क्रीन पे दिखा देता हूँ।
तो सबसे पहले जिस आईडी से हमारा विड्रॉल लगना है वो हम ओपन कर लेते हैं। उसको हमारा $10 से ऊपर हमारा हो गया है उस आईडी पे, तो हम यहाँ पर विड्रॉल के लिए प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में टोटल 10.80 हो गया है। तो हम 10.80 अगर इसमें है तो विड्रॉल वाले ऑप्शन पे देख लेते हैं, फंड मैनेजमेंट और ट्रेडिंग विड्रॉल। तो यहाँ पर हमारे पास 10.80 दिखा रहा है, तो हम 10.8 का यहाँ पर प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर GDG में जो इसकी वैल्यू बनेगी वो 10.59 इतना कम क्यों आ रहा है? 20 सेंट, ठीक है 20 सेंट का डिफरेंस आ रहा है। 20 एक में 2 का, तो 10 में हो गया 20 का, ठीक है। तो यहाँ पर हम 10.80 हमने यहाँ पर कर दिया है और यहाँ पर हम सेंड OTP करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पॉपअप आ गया OTP सेंड ऑन रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, और हम मेल का वेट करते हैं। मेल भी हमें रिसीव हो गई है ये। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं 115,809 और उसके बाद में कर देते हैं सबमिट। तो यहाँ पर दिखा रहा है इनसफिशिएंट GDG वॉलेट बैलेंस एंड प्लीज़ मेंटेन $0.25 USDT वॉलेट फॉर विड्रॉल। तो ये यहाँ से पूरा नहीं लगेगा, कुछ अमाउंट हमें कम करके लगानी होगी, क्योंकि ये पॉइंटों के बाद की राउंड फिगर है। 5 के बाद पूरा जो है 6 कर देता है वो, इसलिए यहाँ पर नहीं ले रहा है। तो यहाँ पर हम 7-8 कर देते हैं, ठीक है ना। 10.78 2 पॉइंट छोड़ देते हैं और उसके बाद में हम सेंड OTP करते हैं। तो OTP सेंड ऑन रजिस्टर्ड ईमेल आईडी हमारे पास पॉपअप आ गया है। अब हमें मेल पे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा OTP सेम मेल आईडी पे पॉपअप मुश्किल से आता है। तो ये हमारे पास में आ गया है 263,004, अगर ये रिफ़्रेश नहीं होगा। ये रिफ़्रेश हो गया है, तो हमें अब दोबारा से प्रोसेस करना पड़ेगा और तुरंत मेल पे जाना पड़ेगा। यहाँ पर प्रोसीड करते ही ये लॉग आउट भी हो गई आईडी। और टाइम बहुत कम है इसमें, तुरंत इसमें अगर आपने नहीं डाला तो ये लॉग आउट हो जाती है। तो यहाँ पर हमें इंस्टेंट प्रोसीड करना होता है, और पॉपअप से ये बेनिफिट हो जाता है कि उसमें फिर आईडी रिफ़्रेश नहीं होता है। तो यहाँ पर हम फिर दोबारा से प्रोसेस कर दें, तुरंत वहाँ पर हम यहाँ पर एक्टिविटी कर देंगे। तो जैसे ही हमने सेंड OTP क्लिक करा है और हम चले जाते हैं सीधा मेल पे, तो इजी हो जाएगा। वहाँ पर हमारा पॉपअप आएगा OTP का, और वो हम तुरंत वहाँ पर प्रोसीड कर देंगे। तो ये हमारे पास मेल आ गई है 891-205 891-205 891-205 891-205। आठ सौ 205 और ये हमने कर दिया यहाँ पर सबमिट। तो यहाँ पर देखिए आ गया विड्रॉल रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली। अब जाते हैं हम हिस्ट्री पे, और हिस्ट्री पे जाके चेकआउट करते हैं। तो ये है यहाँ पर 10 तारीख की, देखिए विड्रॉल का यहाँ पर आ गया है हमारे पास में हिस्ट्री में 10/3/2025 में 10.78 का है, जिसमें नेट पे 10.2410 और इसमें चार्जेस 5% कटने के बाद में हमारे पास में क्या जाएगा, उसका स्टेटस आएगा हमारा डैशबोर्ड पे।
तो हम चलते हैं सीधा ट्रेड, जहाँ पर ट्रेड इनकम आती है, तो वहाँ पर हमारे पास डैशबोर्ड पे फ़ंड विड्रॉल, और ये अमाउंट हमारे पास में जीडीजी में हमारे पास जो जाएगा हमारे ट्रस्ट वॉलेट में, वो हो जाएगा 10.04 जीडीजी। तो ये जैसे रिसीव हो जाएगा उसका हम स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर देंगे, ठीक है जी। तो ये हमने हमारा विड्रॉल यहाँ से प्रोसेस हो गया है। और उसके बाद में जो हमारे पास कल रात को 10:30 बजे के आसपास रिसीव हुआ है, तो उस आईडी को मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ लॉगिन करके। एक तो ये आईडी है जिससे हमने विड्रॉल लगाया था 27881। तो मैं सीधा चलता हूँ फ़ंड पे और ट्रेड विड्रॉल हिस्ट्री पे। तो ये 7 तारीख में एक विड्रॉल लगाया था, तो एक तो ये अप्रूव्ड हुआ है, ठीक है। एक इस आईडी से अप्रूव्ड हुआ है, 7 तारीख का विड्रॉल क्लियर हुआ है कल रात को 10:30 बजे। और एक हमने विड्रॉल लगाया था इस वाली आईडी से, तो हम जाते फ़ंड मैनेजर पे, और तो ये भी हमने 7 तारीख को देखिए इससे लगाया था, जो ये यहाँ पर अब अप्रूव्ड होके हमें ट्रस्ट वॉलेट में क्लियर हो गया था। तो ये 2 विड्रॉल हमारे क्लियर होते, और एक आया था हमारा, ये तो दोनों 7 तारीख के विड्रॉल थे, और एक हमारा था 6 तारीख का, वो इस वाली आईडी से हमने लगाया था। तो ये भी हम फ़ंड मैनेजर में ट्रेडिंग विड्रॉल हिस्ट्री, ये 6 तारीख में विड्रॉल लगाया था $10.5 का, ये अप्रूव्ड हुआ है। और ये तीनों ही कल आए हैं। एक आया 10 बज के, एक 10:35 पे, यानी कि 15 मिनट के अंतराल में हमारे पास में 7 तारीख का आया है। और 15 मिनट से पहले हमारे पास 10:21 पे हमारे पास में आया है ये वाला 6 तारीख वाला, और 10:35 पे आया है 7 तारीख वाला। तो हमारे पास इस तरीके से यहाँ पर विड्रॉल हमारे पास आए हैं। और अब हम चलते हैं एक बार मेल पे, और मेल पे चेक करने के बाद में फिर हम चलेंगे सीधा एक्सचेंज पे कि हमारे पास जो हमने ट्रस्ट वॉलेट के लिए प्रोसीड किया है वो प्रोसीड हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ पर हम ऑल मेल कर देते हैं। तो एक्सचेंज से कुछ मैसेज आया नहीं आया है, तो अभी तो फ़िलहाल रिसेंटली में नहीं आया है। तो हम सबसे पहले उस आईडी को खोल लेते हैं। तो अभी हमें एक्सचेंज पे रिसीविंग नहीं हुई है, ठीक है ना। तो वहाँ से तो कंफर्मेशन हो गई है। उसका टाइम जो था वो टाइम था 9:31 पे हमने प्रोसीड किया था, और अभी 9:41 का समय हो गया है। तो 10 मिनट कंप्लीट हो गए हैं 9:31 से 9:41 पर। अभी 9:41 के हिसाब से अभी यहाँ पर डेक्स ट्रेड पे हम चेक कर लेते हैं। मेल तो हमें कंफर्मेशन आई नहीं है, मैक्सिमम 8 से 10 मिनट में हो जाता है, पर अभी इतना समय लगने का कारण नहीं पता, क्योंकि तो हम सीधा पहले ओपन कर लेते हैं और उसे चेकआउट करते हैं। तो वॉलेट में तो अभी तो हमारे पास में रिसीविंग नहीं हुई है, अभी वैल्यू यहाँ पर नहीं बढ़ी है जीडीजी की। वहाँ से तो डिडक्ट हो गया है, और एड्रेस भी ओके है। एक बार हम यहाँ से भी करके देख लेते हैं। वैसे तो एड्रेस तो ठीक है, OX7DDD, और वहाँ पर हो भी गया है, पर अभी यहाँ पर इतना
टाइम जाता नहीं है। ये फ़र्स्ट टाइम ही ऐसा हुआ है कि वहाँ से यहाँ पर आने में इतना टाइम लगता है, ठीक है ना। अदरवाइज़ तो मैक्सिमम 10 मिनट में कंप्लीट हो जा रहा है। और आज 12 मिनट हो गए हैं और कोई मेल भी हमें रिसीव भी नहीं हुई है और यहाँ से कंप्लीट हो गया ट्रांजैक्शन। तो एक बार और मेल पे चेक कर लेते हैं। ये अब आई है मेल 9:43 पे, यानी कि 12 मिनट बाद मेल आई है। मैंने लाइव आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये देखिए यहाँ पर हमारे पास जो 29.2544 हमने ट्रस्ट वॉलेट से एक्सचेंज पे ट्रांसफ़र किए हैं 29.2544 GDG, तो उसकी कंफर्मेशन अभी 12 मिनट के बाद मेल आई है। तो अब हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसी वीडियो में सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम फिर से एक्सचेंज पे जाते हैं और वहाँ पर चेकआउट करते हैं कि वहाँ पर हमारे पास एक्सचेंज पे रिसीविंग आ गई होगी। तो ये लाइव चल रही है सब चीज़ें, क्योंकि ऊपर टाइम चल रहा है 9:44 का। तो अब हम चेक करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास GDG में वैल्यू बढ़ गई होगी। तो वाकई में बढ़ गई है। तो अभी हम इसको सेल पे नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि अभी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा कम है। ये हमारे पास 29.2544 हमारे पास रिसीव हो गया है। और इसकी अगर GDG USDT में वैल्यू देखेंगे तो ये 26 दिखा रहा है, पर 26 भी नहीं है, क्योंकि इसमें हमने जो करीबन $13 का हमारा लॉक भी हुआ है। तो हम मार्केट पे जाते हैं कि इससे आइडिया लग जाएगा कि हमारा कितना अमाउंट अभी प्राइस चल रहा है GDG का। तो अभी रिसेंटली प्राइस जो चल रहा है वो चल रहा है 61 सेंट का। तो बहुत कम प्राइस है। तो इस प्राइस पे तो सेल करना मुमकिन नहीं है, यानी कि हमारा सीधा 42% की कटिंग हो रही है, क्योंकि वहाँ पर जो रेट है वेबसाइट पे वो $1.02 का रेट है। $1 2 सेंट का रेट है और अभी यहाँ पर 61 सेंट का है। तो यहाँ पर हमारा सीधा 42 सेंट का लॉस है अगर हम इस प्राइस में सेल करते हैं इसको। तो अभी हम इसको होल्ड करते हैं और जब इसका प्राइस बढ़ेगा जब हम उसको सेल पे डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा प्रोसेस मैंने आपको दिखा दिया, विड्रॉल भी लगा दिया, विड्रॉल हमें रिसीव कैसे होता है वो भी दिखा दिया, और एक्सचेंज पे कैसे ट्रांसफ़र करते हैं वो भी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन, ताकि आपको अपडेटेड जानकारी सिस्टम की मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।